बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 17 मार्च और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और मेरा तज्जिया। आज भी काफ़ी सारी ख़बरें हैं, इसलिए रन डाउन की बजाय सीधा ख़बरों की तफसील की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको याद करवाएं कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिए, ताकि आप हमारी आवाज़ को तवाना कर सकें और ये दूर तक जाए। पहली खबर आपके सामने पंजाब से रखते हैं। चंद दिन पहले ही आपने अताउल हक कासमी साहब का एक फरमाइशी और मैं यही कहूँगा कि ताज़ीम बुलंद करने के लिए एक आर्टिकल उन्होंने लिखा था। और इस तरह के आर्टिकल बहुत सारे ऐसे बदकिस्मत सहाफ़ी दोस्त लिखते हैं जो अपना कलम बेचते हैं। अताउल हक कासमी साहब बुज़ुर्ग हैं, लेकिन वो ये काम बखूबी अंजाम देते हैं और इसके सिले में पहले भी बहुत सारी ऐसी पोजीशंस वो लेते रहे हैं। और आपको पता है पीटीवी के अंदर तो एक मशहूर ज़माना उनकी और मरियम औरंगज़ेब की लड़ाई भी आपको याद होगी। उन्होंने एक कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ जो हैं वो एक माँ की तरह है पंजाब के लिए, अब माँ की हुकूमत है। मतलब उन्होंने भी पनाह लेने की कोशिश की है। वो भी चाहते हैं कि मरियम नवाज़ अताउल हक कासमी साहब को गोद ले लें, मतलब कि उन्हें कोई ना कोई ओहदा दें और माँ की तरह दस्ते शफ़क़त उनके हाथ पर रखें, क्योंकि बेरोज़गार हैं और बहुत परेशान हैं। जब उनके वालिद मोहतरम पाकिस्तान में होते थे तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से उन्हें किसी न किसी तरह की ग्लूकोज़ की नाली लगी रहती थी और मामलात उनके चलते रहते थे। तो आप बड़ी ढिठाई से उन्होंने इस बूढ़ी कलम को, मीन बहुत ही तजर्बेकार और एक्सपीरियंस्ड कलम को, जो उनकी कलम है अताउल हक कासमी साहब की, उसको उन्होंने इस उम्र में सस्ते दामों ही बेच दिया जब उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ की हुकूमत जो है वो माँ की तरह की शफीक हुकूमत होगी। अब पंजाब की हुकूमत लोगों के साथ माँ जैसा सलूक करेगी। ये तमहीद इसलिए बांधी कि जो मैं आपको फुटेज दिखाने लगा हूँ आपको यकीन नहीं आएगा उस पर। ये फुटेज पंजाब की है। जी हाँ, ये रेडीबान है बेचारे जो रेडियां लगाते हैं और चंद सौ की उजरत शाम में कमा के बड़ी मुश्किल से अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट भरते हैं। अब देखिए, जिनके ऊपर तो मरियम साहबा की तस्वीर लगी हुई है उन रेडियों को छोड़ा जा रहा है, और जिन पर नहीं लगी लगी उनका सामान भी लूटा जा रहा है, उसके ऊपर जो फ्रूट है वो भी लूटा जा रहा है। उनकी रेडियां भी उठा के तोड़ी फोड़ी जा रही हैं, उठा के लेके जाई जा रही हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, आपके लिए ये जो रेडी पे पड़ा हुआ फ्रूट है, ये आपके लिए, आपको लग रहा होगा अगले दिन वो फिर फ्रूट खरीद के रेडी लगा लेगा, ये आपको लगता है। इसको आप इस तरह से समझिए कि अगर आपकी कुल मालियत $1 मिलियन है और कोई आपका वो सारे पैसे भी लूट के ले जाए और आपको भी नुकसान पहुंचा दे, तो फिर आप कैसे फील करेंगे। या 1 लाख रुपया है आपकी कुल मालियत, या 10 लाख रुपया, सारा ही पैसा को लूट के ले जाए। ये रेडी वाले का जब सारा फ्रूट और रेडी उठा के ले गए तो उसकी पूरी कायनात लूट के ले गए हैं, उसकी पूरी कायनात उठा के ले गए। उसके पास कोई अब बैकअप के लिए कोई चीज़ नहीं, उसकी पूरी कायनात वही थी, वही रेडी थी। उसके ऊपर जो फ्रूट पता नहीं उधार से लेके आया होगा, और पीछे घर में बच्चे, बीवी, माँ, बुजुर्ग, बाप होगा जिसको उसने खिलाना है, तो उसकी पूरी कायनात लूटी है। अब हमें तौजीह इसकी ये पेश की जाएगी कि जी ये जिन पर बैनर लगा इनके पास परमिट था यहाँ खड़े होने का, और जिनके ऊपर बैनर नहीं लगा उनके पास परमिट नहीं था। तो मतलब ये तमाम लोग जो थे ये हिंदुस्तान से आए थे यहाँ रेडी लगाने के लिए, या किसी और मुल्क से आए थे, और इनको H1B वीज़ा लेना था यहाँ पर, या परमिट लेना था, या उकामा लेना था जो आप लोगों ने लिए हुए थे, वो इनको लेकर यहाँ पर रेडियाँ लगानी पड़नी थी। आप तो जब रेडी लगाने गए थे UAE में, और आपने, किसी ने गार्ड की, किसी ने नाई की, किसी ने मोची का उकामा आप लोगों में से लिया था, उस टाइम वहाँ तो किसी ने आपकी रेडियाँ ऐसे नहीं उठाकर फेंकी। यहाँ पर जो असल में आपने तो झूठी मूठी कागज़ों में रेडियाँ लगाई थी। ये तो गरीब हैं जो अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, इनके साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं। सिचुएशन जो पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है वो ये देख लें कि एक तरफ इस तरह के दानश्वर हैं और दूसरी तरफ आप ये देख लीजिए कि ये मरियम नवाज़ की चीफ मिनिस्टर की ये फाशिस्ट गवर्नमेंट है जो गरीबों को रेडी लगाने की भी इजाज़त नहीं दे रही। दूसरी तरफ याद कीजिए इमरान खान को, ख़ास मैं आपको गारंटी से, दावे से बताता हूँ कि जब भी कहीं पर भी कोई ऑपरेशन होता था किसी शहर में भी, तो इमरान खान साहब की, मुझे और आज़म खान साहब को ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी कि किसी भी रेडी वाले की रेडी नहीं तोड़नी, उसको महफूज मुकाम पर रेडी लगाने दें, उसको दरबदर नहीं करना, उसका बिजनेस बंद नहीं करना, गरीब आदमी के ऊपर आपने जुल्म नहीं करना किसी सूरत भी।
थी, और उसके लिए किसी चीज़ को रोकना पड़ता है तो रोक लें रियासत की उस चीज़ को, उसकी कोई पॉलिसी बनाएं, उनको जगह बना के दें जहां वो रेडियां लगाएं। ये नहीं कि आपने उन्हें जगह भी नहीं दी और जहां पर उन्होंने रेडी लगाई वहां से आप उठा लें। याद कीजिए इस्लामाबाद के अंदर ये काम बार बार होता था, तो फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इंस्ट्रक्शन पर सानिया नश्तर साहबा ने एहसास के झंडे तले एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें गालिबन G11 के अंदर, G13 के अंदर या शायद G11 के अंदर रेडी बानों को रेडियां लगा कर दी गई थी, रेडियां भी बना के दी गई थी हुकूमत की तरफ से, और वहां पर उन्हें जगह भी बना के दी थी जहां पर वो खड़े होकर अपनी मजदूरी कर सकते हैं। और इसको खुसूसन देखने गए थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद से गाड़ी चला के, आपको वो सारा मंजर याद होगा कि खुद उन्होंने जाके रेडी बानों से बात भी की थी और पूछा था कि क्या आप का तमाम चीज़ें यहाँ पर ठीक हैं, अब आप लोग खुश हैं, आपको अब तो कोई तंग नहीं करता, ब्लैकमेल नहीं करता, रेडियाँ नहीं उठाता, किसी किस्म का आपका सामान नहीं लूटा जाता। लंबी हो गई ये खबर, लेकिन बहुत ही तकलीफ दे मेरे लिए मंजर है कि रमज़ान के महीने में जब ये गरीब अपनी मजदूरी कर रहे हैं तो माँ, अब पता नहीं ये कोई माँ का कोई चुड़ैल वाला वर्जन है माजरत के साथ, या कोई डाइन वाला वर्जन है माँ का, क्योंकि माँ तो ऐसी नहीं होती, माँ में तो शफकत होती है। ये हमें महसूस नहीं होगा ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन जिनकी पूरी कायनात लुट रही है, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि उनके साथ क्या हो रहा है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि नजम सेठी साहब आजकल धड़ाधड़ इंकशाफात कर रहे हैं। अब उन्होंने इंकशाफ किया है कि जो कि आप सबको पता भी है, लेकिन अब वो टेलीविज़न के ऊपर कह रहे हैं कि जनरल बाजवा का नवाज शरीफ के साथ जेल में भी राब्ता था और वो मुकम्मल तौर पर राब्ते में रहे और नवाज शरीफ को हर तरह की उन्होंने आसानी जेल के अंदर भी पहुंचाई। उसके साथ ही वो अगला इंकशाफ भी वो कर रहे हैं नजम सेठी साहब, और वो कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर की इमरान खान से ज़ाती गरज है, इसलिए मामलात इतने ख़राब हुए हैं, कोई मुल्की मामला नहीं है। उनके पेश नज़र वो इमरान खान साहब के साथ ज़ाती स्कोर बराबर कर रहे हैं। क्या था नवाज शरीफ, उनके दिल के अंदर थोड़ा सा फिर भी हमदर्दी थी नवाज शरीफ। अच्छा, फिर भी ये हाल हुआ तो हमदर्दी थी, जिसकी वजह से जब इमरान खान ने जब नवाज शरीफ, जब मरियम, सारी अपोजिशन को नैब के जरिए अंदर किया, तो जनरल बाजवा ने अपने स्टेशन कमांडर्स के जरिए, ISI के स्टेशन कमांडर्स के जरिए राब्ते सबके साथ रखे। स्टेशन कमांडर्स जो थे, जो जेलों में थे, उनको मिलते थे और उन्होंने लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखी हुई थी विद जनरल बाजवा। ये मैं अब आपको बता, आई हैव दिस नॉलेज। ओके। आज वो सिचुएशन नहीं है, आज बिल्कुल उसके बरक्स सिचुएशन। आज आर्मी चीफ जो वो है जिसको इमरान खान ने निकाल दिया था फ्रॉम ISI, तो एक पर्सनल ग्रज भी है वहाँ एक पर्सनल ऑब्लिगेशन थी क्योंकि लगाया था, यहाँ निकाला है तो एक पर्सनल ग्रज भी है, दोनों तरफ। ये कहना है नजम सेठी साहब का, उन्होंने ये जो है वो उन्होंने ये बयान दिया। उसके साथ ही मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने ये कहा है कि जो नवाज शरीफ हैं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं थे, ये सब झूठ था, ये हम झूठा बयानिया बनाते थे, वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट थे हमेशा से, बस वो डील चाहते थे और उन्हें डील मिल गई और उससे मामला जो हैं वो उनके मामला ठीक हो गए। आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ को पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, फिर 2013 में जब वो वापस कम बैक किया, फिर निकालने की कोशिश की, झगड़ा हुआ उनका, और फिर जब 2018 के बाद की जो जद्दोजहद थी वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट थी, तो वो उसी की बिना पर अब वो उन्होंने तर्क करके अब प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो गए, इससे अगली खबर आपके सामने जो मैंने रखनी है वो भी तकलीफ दे खबर है। ऐसे अकाउंट्स जिनको मरियम नवाज खुद फॉलो करती हैं, उन अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट से ख़वातीन की किस तरह की बेतौकीरी हो रही है, ये आपके सामने, आपको माजरत के साथ ये दिखाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब ये आपके सामने रिपोर्ट करनी है। जो चीज़ें इस तरीके से ख़वातीन के तस्वीरें लगा के, उनकी बरहना तस्वीरें, ये हमने जिस अकाउंट से हमने ली उसने छुपाई हुई हैं, शुक्र है, लेकिन असल में तो ये तस्वीरें ऐसे ही वायरल की गई हैं, बिल्कुल बरहना तस्वीरें वायरल की गई हैं। और एक तरफ बताया जाता है कि एक्शन होगा लोगों पर, इस तरफ पता नहीं एक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन ये वो अकाउंट हैं सोशल मीडिया के जिनको मरियम नवाज़ ख़ुद से बबीना तौर पर फॉलो करती हैं। और आप देखिए कि वो किस तरीके से ख़वातीन की किरदार कशी करती हैं, वर्किंग ख़वातीन जो बेचारी इस टाइम PTV में काम कर रही हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, और साथ डंटोनक को उसमें जो है वो टैग किया जा रहा है कि इनको PTV से फारिग किया जाए, उनकी बरहना तस्वीरें जो हैं
आपको समझ नहीं आ रही होगी, आई नो यू वॉन्ट बी एबल टू कम्प्रीहेंड कि ये क्या हो रहा है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन ये है। अब जिस तरह की चवलें हमारे ऊपर माजरत के साथ मुसल्लत हुई हैं, इसी तरह के काम जो हैं वो होंगे। और दूसरी तरफ जो हमारी माँ हैं पंजाब की, अताउल्लाह कासमी साहब के बकौल जो पंजाब की नई माँ हैं, जो डाइन वर्जन है, वो डाइन वर्जन अम्मा जो हैं वो कहती हैं कि ख़वातीन की हरासमेंट मेरी रेड लाइन है। और दूसरी तरफ इनके अपने जो चेले चपटे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आपके सामने हैं। अच्छा जी, शौकत खानम के ख़िलाफ़ बहुत, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ बहुत प्रोपेगेंडा किया गया है, आपको पता है पिछले दिनों, लेकिन आवाम डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के लिए। इस्लामाबाद के अंदर एक फंड रेज़र हुआ और जिसमें अफ्तार डिनर और फंड रेज़र था। 26 करोड़ रुपए माशाल्लाह इकट्ठे हुए हैं वहाँ पर शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के लिए। वहाँ पर 70% से ज़्यादा गरीबों का फ्री इलाज होता है। आप सबको दावत दूंगा, ज़कात आप सब ने देनी होती है इस महीने, ज़रूर ज़कात दीजिए शौकत खानम को भी, या जो भी फलाई इदारे आपके जहन में हैं उनको। लेकिन शौकत खानम का मैं खुसूसन आपको इंडोर्स करूँगा क्योंकि मैं ख़ुद वहाँ के सिस्टम्स को जानता हूँ कि वहाँ पर आपके एक एक पैसे को पूरी ईमानदारी के साथ खर्च किया जाता है। तो आप शौकत खानम के लिए जो भी आप फंड्स दे सकें, डोनेट कर सकें, ज़कात दे सकें, वो ज़रूर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स है जो पाकिस्तान के अंदर शौकत खानम के लिए देखने को मिल रहा है। अच्छा जी, अगली इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने रखनी है कि अभी टेलीविज़न ने ये रिपोर्ट किया है और उससे पहले मोहसिन बेग साहब और कुछ और लोगों ने ये रिपोर्ट किया था कि जो करंट एयर चीफ़ हैं उनको शहबाज शरीफ ने 1 साल की एक्सटेंशन दे दी है। जी हाँ, उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है, करंट एयर चीफ जो हैं, जो इस टाइम सर्व कर रहे हैं, उनका नाम ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू है, उनको 1 साल की मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन दे दी है। और ये अभी खबर थोड़ी देर पहले एक्सप्रेस न्यूज़ और दूसरे लोगों ने ब्रेक की है। अच्छा जी, इससे अगली खबर आपके सामने रखते हैं। वो एक घटिया प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर थोपा जा रहा है। और वो घटिया प्रोपेगेंडा है कि जो शोहदा हैं अभी वज़ीरिस्तान के अंदर, पिछले वीलॉग में भी मैंने वहाँ पर अपने गम का इजहार किया कि शोहदा तो सबके शोहदा होते हैं, सभी उसके वारिस होते हैं, कोई एक नहीं होता, पूरी कौम उनकी वारिस होती है और उसकी तकलीफ़ भी पूरी कौम को होती है। वज़ीरिस्तान में जो हमारे जवान अफसरान शहीद हुए हैं, हम सब के दिल दुखी हैं उस वजह से। लेकिन नून लीग का वही घटिया गंदा गलीज़ प्रोपेगेंडा कि ये मज़हब को भी इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासत के लिए, मुल्क की सलामती को भी, मुल्क की वक़ार को भी, मुल्क की इंटेग्रिटी को भी, और मुल्क के अंदर जो एक हम आहंगी होती है कौमी, उसको भी इस्तेमाल करते हैं, हर काम से गुजर जाते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है ये लोग शोहदा के खून की तौहीन कर रहे हैं, हो सकता है यही लोग सरहद पार से आने वाले दहशतगर्दों को पनाह देते हों। यहाँ तक वो कह गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सरहद पार से जो दहशतगर्द आते हैं, हो सकता हम उन्हें पनाह देते हों। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, आप कंप्रीहेंड कर पा रहे होंगे कि ये कितने प्रेशर में, ये इस गलाजत पर बंदा ऐसे ही तो नहीं पहुँचता, किस प्रेशर में ये शख्स खेल रहा होगा जिसे अम्मा रेहाना डार ने बड़ी लीड के साथ हराया हुआ है। और ये जाली वोटों के साथ, जाली फॉर्म 47 के साथ ये शख्स जीत कर अल्लाह के नामों के नीचे झूठा हलफ लेकर ये शख्स अब और झूठ बोल रहा है। इसके साथ ही ये यहाँ से मामला शुरू नहीं हुआ, बल्कि इनके ये एक लफाफा सहाफ़ी निचले दर्जे, जैसे सलाब होता है ना ऊपर के दर्जे का, एक निचले दर्जे के एक सहाफ़ी हैं जो कि लफाफा सहाफ़ी हैं। हमारे दोस्त नसरुल्लाह मलिक उनका नाम है, निचले दर्जे के, कम इफ़ेक्टिव हैं, निचले दर्जे की सहाफ़त करते हैं। उन्होंने ये पहले इल्ज़ाम लगाया कि मुबैना तौर पर PTI से वाबस्ता सोशल मीडिया अकाउंट से शमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी के नतीजे में शहीद होने वाले फ़ौजी जवानों की किरदारकशी करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का फ़ैसला, मखसूस अकाउंट्स मुसलसल शोहदा के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं। ये इन्होंने ख़ुद से ही गढ़ लिया कि ये तहरीक इंसाफ से लिंक्ड हैं, मुबैना का लफ्ज़ लगा दिया। जैसे अब मुबैना का लफ्ज़ लगा के तो हम इनके बारे में कुछ भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि मुबैना तौर पर ये ट्वीट जो है ये मरियम साहबा ने लिख के इनको दी और इन्होंने मुबैना तौर पर कर दी। मीन मुबैना तौर पर कह के कुछ भी आगे बकवास कर दो, ये यहाँ का रवाज है। तो बहरहाल ये खुद साख्ता एक नया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अटैक घड़ा जा रहा है, हर रोज़ नया अटैक घड़ा जाता है, ये एक नया अटैक जो है वो घड़ा गया है। अच्छा जी, फिर आपके कुछ कमेंट्स आपके सामने रखते हैं। पहला कमेंट आपके सामने जो मैं रखूँगा वो रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब का है। गिल साहब, इन पार्टी रहनुमाओं को कुछ समझाएं कि हम इनको कुछ नहीं समझते, हम खान साहब के लिए रो रहे हैं, खान साहब के लिए की रिहाई के लिए ये क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, खाली बस बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रफ़ीउद्दीन साहब का बयान है।
और वो बुनियादी तौर पर ये पूछना चाह रहे हैं कि आप आपस में क्यों लड़ रहे हैं और आप जो हैं आपस में बयानबाजी इस तरह की क्यों हो रही है, अटैकिंग। खान साहब की रिहाई के लिए आप क्या कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे, कुछ अगर नहीं कर रहे और अगर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल आपका सवाल है। देखिए, ज़हन में रखिए कि मैंने कल के वीलॉग में भी कहा था कि आपस के ये इस टाइम एक दूसरे के साथ इख्तलाफात का वक्त नहीं है। असल मसले ही दो हैं इस टाइम कि इमरान खान साहब को जेल से कैसे बाहर लाया जाए और जो मैंडेट लूटा गया है उसकी प्रोटेक्शन कैसे की जाए। बाकी सब ज़ुबानी जमा खर्ची और एक दूसरे के ऊपर हमलाबाजी है और ये मेरे ख़्याल में बहुत ही मेरे ख़्याल में ये कोई दानिशमंदाना हरकत नहीं है जो भी कर रहा है। मैं अब पहले भी मैंने ये मशवरा दिया, अब आपका मैंने ये ट्वीट देखा है, ये आपका मैंने ये मैसेज देखा है, कमेंट देखा है हमारे वीलॉग पर, तो मैं दोबारा कहूँगा अपने दोस्तों को, अकाबरीन को कि इस काम से बाज आएँ, क्योंकि इसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर सदीक जान साहब का एक बयान जो है वो शेयर करता हूँ कि वो कहते हैं बाहर बैठी पीटीआई लीडरशिप ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप दिया है और इमरान खान के सारे प्लान और लाहे अमल को नकारा बना दिया है। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो सारा निज़ाम तमाम तर जुल्म जबर तशद्दुद से नहीं कर सका वो पीटीआई के इन 4-5 लीडरान ने कर दिया। इन्होंने अपने ऊपर ही खुद का हमला किया है, वो भी गालिबन इसी तरफ ही इशारा कर रहे हैं ये जो बयानबाजी हो रही है। तो मैं अपने जो दोस्त हैं हमारी पार्टी के, उनसे यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्टी का जो डिसिप्लिन होता है उसको फॉलो करें और जो मेन चीज़ें हैं उनके ऊपर एक कोर कमेटी हमारी मौजूद है, वहाँ पर डिस्कशन भी होती है, वहाँ पर बैठकर अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात भी बताइए, वहाँ पर नैरेटिव अपना बनाइए और फिर बाहर आकर जो स्टेटमेंट पूरी पार्टी की पॉलिसी है उसके मुताबिक दीजिए। ये दोनों मैंने इसलिए रखें कि जो हमारे अकाबरीन, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कोर कमेटी में ये बात करने की, लेकिन हो सकता है उनको वहाँ उस बात की समझ ना आती हो, ये तमाम चीज़ रखेंगे। और आप भी ज़ाहिर है इस वीलॉग के नीचे जो आप फीडबैक देंगे वो भी मैं इन लोगों से शेयर करूँगा ताकि इनको पता चले कि हमारे जो लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, वो इस टाइम सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं और कैसे ले रहे हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर अमल किया जाएगा और आइंदा जो है वो थोड़ा सा ख्याल रखा जाएगा कि हमने इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से डील करना है। अच्छा जी, आखिरी खबर चलते चलते आपको जो देनी है वो ये है कि बहुत गमो गुस्सा है इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में कि मोहसिन नकवी और काकड़ साहब और वोडा साहब को क्यों वोट दे रहे हैं ये लोग सेनेट के इलेक्शन में, नून लीग क्यों वोट देगी। इसके ऊपर अगले वीलॉग में आपके सामने तफसीली फ़ीचर रखेंगे कि ये मामला क्या है और क्यों नून लीग वालों को इतना गुस्सा आ रहा है, अंदर की बात क्या है, ये आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।